आज के टाइम पे कनाडा में सैलरी लेना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं कनाडा आ जाऊँगा इलीगल वे से थ्रू यूएस या अदर वे किसी भी और मेथड से मैं कनाडा घुस जाऊँगा इलीगल तरीके से और मेरे को आराम से बाद में मेरा सैलम भी हो जाएगा, तो आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट एन आइडिया कि अगर मैं इलीगल तरीके से आता हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है भी तो मुझे क्या क्या चीज़ें डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस गाय आफ्टर विनिंग द यूएस इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे रूल्स पॉलिसीज को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। एंड राइट नाउ फ्रॉम द जनवरी मंथ 2024 से कैनेडियन गवर्नमेंट आईआरसीसी ने बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ पीआर होल्डर के रिगार्डिंग। डजेंट मैटर आप लीगल हो आप इलीगल हो, बहुत सारी पॉलिसीज चेंज करी गई है। एंड दो चीज़ों पे फोकस है कि टेम्परेरी रेजिडेंट को ख़त्म करना है और इमिग्रेशन डाउन करना है। बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% इमिग्रेशन को कट कर दिया गया है। बहुत सारी स्ट्रीम्स बहुत सारे पाथवे को बंद कर दिया गया है। आई वुड रिकमेंड यू, यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट एन आइडिया इज इट रियली वर्थ इट। और इफ़ यू कम टू कैनेडा थ्रू इलीगल वे तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, या अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से, कोई भी पाथवे को चूज कर रहे हो, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा फॉर द लॉन्ग रन, और आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू शुड वॉच दिस वीडियो, और आपको मैं आगे भी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा एंड यू विल गेट एन आइडिया इज इट वर्थ इट और नॉट। Put its border with the United States on the highest levels of alert in anticipation of an influx of migrants. Canada says it expects thousands of asylum seekers coming into the country after Donald Trump won the race for the White House. Now, Donald Trump has repeatedly claimed that he will carry out the biggest deportation of migrants on day one after taking office. In response, Canada has deployed hundreds of Border Patrol agents anticipating a wave of asylum seekers. However, Canada's immigration minister, Mark Miller, said that not everyone will be welcome in Canada, and Ottawa will take aggressive actions in the national interest. को पता है कनाडा में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, हाउसिंग क्राइसिस के रिगार्डिंग, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कैनेडियंस आर नॉट हैप्पी। इमिग्रेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी पॉलिसी चेंज करी है, बहुत सारी स्ट्रीम्स को क्लोज किया है, बहुत सारी पीएनपी को बंद कर दिया है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, चाहे वो स्टडी हो, एलएमआई हो, वर्क परमिट हो, चाहे वो स्पाउस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट पीआर पाथवे के रिगार्डिंग हो। बहुत सारी पॉलिसी चेंज की इन द मंथ ऑफ जनवरी से लेके 2000 अभी तक नवंबर के मंथ तक, मीन्स पूरे 2024 के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज को रोका गया है। इवन कैनेडियंस आर नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट एंड देयर करंट पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। तो दिस इज द रीजन करंट गवर्नमेंट ने, आईआरसीसी ने बहुत सारी पॉलिसीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। एंड इवन व्हाट इमिग्रेशन मिनिस्टर से, एंड दे आर सेइंग अ सिंपल थिंग, नॉट एवरीवन इज वेलकम। Trump has said that he doesn't like you very much in the past. What makes you the best person to lead the Canadian government's efforts here? I think that President Trump will obviously speak for himself, and I would never put words in his mouth. But in my experience, President Trump respects strength, and he respects people and countries who are strong and clear in defending their countries, in defending their national interest. That's what I've always done. People are not happy with Justin Trudeau government and their policies, and Justin Trudeau के ऊपर अब एक और बम फट गया है इलीगल माइग्रेंट्स का, साइलम सीकर का, जो भी अनऑथराइज्ड लोग हैं जो भी यूएस में रह रहे हैं, और उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि दैट दे हैव टू कम टू कनाडा फॉर द बेटर लाइफ आफ्टर विनिंग द यूएस इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रम्प का एक ही फोकस था, जितने भी लोग इलीगल रह रहे हैं वो विल डिपोर्ट देम। अब उन लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, दैट दे हैव टू कम टू कनाडा। दिस इज द रीजन कैनेडियन गवर्नमेंट और बॉर्डर पुलिस सीबीएसए उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया बॉर्डर के ऊपर, बट स्टिल दे विल ग्रांट साइलम टू सम पीपल, नॉट एवरीवन बट स्टिल दे विल ग्रांट। और जितने भी इलीगल लोग रह रहे हैं उनके पास यही ऑप्शन बचता है। एंड व्हाट जस्टिन ट्रूडो सेज, watch this. Even as the Trump administration is, significantly concerned about international pressures, particularly overcapacity by China and unfair trade practices by China, Canada is aligned with the United States already, and we're going to be able to do good things together. We were able to make sure that Canada and the United States together were creating good jobs and economic growth on both sides of the border by working as friends and partners, and we're going to do that again. Even people are bonding their journey towards US. वो अपनी जर्नी को वहीं पे खत्म कर रहे हैं, थ्रू मैक्सिको जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में अब ये आ गया है
कि आफ्टर विनिंग द यूएस इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का एक ही फोकस है कि वो इलीगल को डिपोर्ट कर देगा। अगर हम इलीगल जाते थ्रू मैक्सिको बॉर्डर या हम थ्रू कनाडा जाते हैं तो हमारे के पासपोर्ट पे भी डिपोर्टेशन का आ जाएगा या हमें भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे जाना कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो सबसे बेटर है कि हम कनाडा के अंदर ही ले asylum seeker, because getting into the US and granting asylum, it would not be easy right now. Shifting focus to the southern border with Mexico, where hundreds of migrants are abandoning their journey towards the United States. The caravan, which began earlier this week with around 3,000 migrants, has now dwindled to just half after Donald Trump won re-election. We wanted to get to the United States. Now that Trump won, we do not know what to do. May it be God's will, since we are taking this course, that we have to arrive, even if it is to knock on the door, to see if they open it for us. I don't know what to do anymore, because we left a very terrible regime. Returning to Venezuela is like being shot in the head. Regresar a Venezuela es como que nos estuvieran dando un tiro a cada uno en la cabeza. Donald Trump doesn't like Latinos. Donald Trump said he was going to remove all Latinos from the United States, a massive deportation. So now it's going to be harder to get in. There are going to be new laws, new regulations, new rules, and now it's going to be harder for us Latinos to get there.